नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज बंगाल की शेरनी दहाड़ी है और सीधा हिट किया है चुनाव आयोग को, सीधा हिट किया है बीजेपी को, सीधा हिट किया है ये चुनावी तंत्र को और बता दिया कि गुजरात नहीं है, ये बंगाल है। ये महाराष्ट्र नहीं, ये बंगाल है। ये हरियाणा नहीं, ये बंगाल है। ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये बंगाल है। इस बंगाल में वो मैं नहीं चलने दूंगी जो खेल आपने उन जगह किया जहां आप चुनाव आयोग की मदद से सत्ता में बैठे हुए हो। अगले साल बंगाल में भी चुनाव होने वाला है और गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम से एक सभा में, जनसभा में चुनाव का बिगुल बजा दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के लेके जो खेल हो रहे हैं, ये पता नहीं महाराष्ट्र वाले, हरियाणा वाले, गुजरात में विपक्ष या छत्तीसगढ़ में जो सत्ता में थे वो नहीं पकड़ पाए और चुनाव के नतीजे आने के बाद आप भाग रहे हैं मतदाता सूची को लेकर। हम तो पहले से मॉनिटरिंग करने में लगे हैं, हमें मालूम है खेल क्या हो रहा है। उन्हें कहा कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां के मतदाताओं को बंगाल के मतदाताओं के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि चुनाव में उनका मतदान कर भाजपा यहां सत्ता हथियाना चाहती है। इसके लिए कुछ डाटा ऑपरेटर, कुछ एआरओ मिले हुए हैं। तो मैं सबूत के साथ बोल रही हूं और मतदाता सूची को लगातार हम निगरानी में रखेंगे और एक एक जगह ये जो खेल हो रहे हैं उसे हम सबके सामने लाके नंगा करेंगे और बताएंगे चुनाव आयोग को कि ये खेल कहीं और करना, ये बंगाल है या होने नहीं देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने ऑनलाइन एजेंसियों की नियुक्ति की है। एक का नाम है एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स और दूसरा है कंपनी इंडिया 360। ये दोनों कंपनियां जो डीटीपी ऑपरेटर्स है, इनसे लगातार बात कर रही हैं। और वही होता क्या है कि जो बंगाल का मतदाता है उसका ईपीआईसी नंबर जो है उस पर बाहर के मतदाताओं का नाम जोड़ा जाता है। हरियाणा, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों के मतदाताओं को बंगाल में घुसेड़ दिया जा रहा है और इसमें हरियाणा और गुजरात के ज्यादा मतदाता हैं। लेकिन सिर्फ उन्होंने ये बोला नहीं कि मैं ये चलने नहीं दूंगा, एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया, एक रोड मैप दिया पार्टी को कि जिला स्तरीय कोर कमेटियों का गठन होगा और गठन करना शुरू कर दिया। यह कमेटियां रोज मतदाता सूची को मॉनिटर करेगी और 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी कि कितने फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं अभी से जो खेल हो रहा है, और वो आगे केंद्रीकृत समिति को रिपोर्ट भेजेगी जिसकी अध्यक्षता सुब्रतो बख्शी करेंगे जो बंगाल की इकाई के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष है। और उन्होंने उदाहरण दिया है, मैं खाली नहीं बोल रहा हूं, दस्तावेज स्टेज पे लेके और कैमरे के सामने बोल रही थी कि मुर्शिदाबाद के रानीनगर में एक सैदुल इस्लाम नाम के सज्जन है, उसके नाम के साथ हरियाणा के सोनिया देवी का नाम जोड़ा गया मतदाता सूची में। वही रानीनगर के मोहम्मद अली हुसैन के एपिक नंबर पर इसी तरह से दूसरा नाम भी जोड़ा गया। ये सिर्फ कुछ जगह के नमूने लिए, सैंपल सर्वे किए, उसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। ये दो चीजें तो मैं आपके साथ बता रही हूं, बाकी इतना बड़ा बंडल मेरे पास है और वो कागजों को लहराते हुए दिखाई दी। उन्हें कहा कि इसमें एआरओ और डाटा ऑपरेटर ये भी गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूं कि सारे एआरओ और डाटा ऑपरेटर गलत है,
लेकिन कुछ मिठाई के पैकेट खा चुके हैं। प्रूफ के साथ पकड़ूंगी और बख्शूंगी किसी को नहीं। उन्हें कहा कि जो कमेटी बनाई है कि राज्य स्तरीय, उसकी अध्यक्षता जैसे मैंने कहा सुब्रतो बख्शी करेंगे, बंगाल के अध्यक्ष है तृणमूल कांग्रेस के। साथ में उनके साथ अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, सुजीत बासु, मलय घटक, पर्थ भौमिक, डेरेक ओब्रायन, अरूप विश्वास, फिराद हकीम, दिबांशु भट्टाचार्य, रीताव्रत बनर्जी जैसे कई सीनियर और कई जूनियर कार्यकर्ता भी जोड़े गए हैं, नेता, और ये सारे इसकी निगरानी करेंगे। उन्हें कहा कि सिंगरूर में मैं 24 दिन अनशन कर सकती हूं, बंगाल के लिए लड़ सकती हूं, तो बंगाल में लोकतंत्र बरकरार रहे, बंगाल की जनता जिसको सत्ता में बिठा देगी वही बैठेगा। चुनाव आयोग का खेल चलने नहीं दूंगा। यदि जरूरत पड़ी तो दिल्ली में जाके चुनाव आयोग के सामने आमरण अनशन करने की भी ताकत रखती हूं। मुझे महाराष्ट्र और हरियाणा मत समझना। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी जो खेल हुआ है, केजरीवाल बोलते रह गए, लेकिन जरूरत थी ये पकड़ने की। हमने तो सर्वे करके लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। जब ममता बनर्जी ने ऑनलाइन कंपनियों के नाम बताए, बीजेपी के साथ उनके संबंध बताए, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कैसे नाम हरियाणा के लोगों के जोड़े गए हैं बंगाल में, और एक ज्ञानेश कुमार को सीधी चेतावनी है। जो खेल राजीव कुमार कर रहे थे अब वो पुराना हो गया, नया कुछ खेल ढूंढना पड़ेगा। कुल मिला के मतदाता सूची को लेके दिल्ली हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग को नोटिस दिया था कि रणदीप सुरजेवाला मांग रहे, उनको देते क्यों नहीं? मतदाता सूची देने के लिए क्या जरूरत ये है? इसके बावजूद चुनाव आयोग ने 3 महीने का टाइम मांगा ये सोचने के लिए कि दे कि ना दे। बड़ी अजीब बात है इस देश में, मतदाता सूची देने के लिए 3 महीने सोचना पड़ता है। इसके मायने मतदाता सूची में कुछ तो गड़बड़ है। आने वाला समय बंगाल की भूमि में रण होगा, क्योंकि बंगाल की शेरनी बीजेपी को सत्ता यूं ही हथियाने नहीं देगी। जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस और हुड्डा जी हरियाणा में जानते हुए भी पता नहीं कैसा होने दिया। लगातार लोग कह रहे थे कि इसमें गड़बड़ हो सकती है, लेकिन शायद हम सत्ता में आएंगे इस सुनहरे सपने में सब सो गए थे। केजरीवाल जी ने जरूर आवाज तो उठाई थी, लेकिन ये मैकेनिज्म तैयार करने में कहीं ना कहीं गलती खा गए। पूरे टाइम अपने शीश महल और शराब घोटाले में ही उलझते रहे, वहीं जवाब देते रहे, लेकिन उनको करना था कि मतदाता सूची को मॉनिटरिंग करना था। क्या वाकई लाखों मतदाता नए सिरे से जोड़े जाते हैं और मतदान करवाया जाता है? क्या लोकतंत्र में चुनाव हाईजैक हो रहे हैं? यदि ममता की बात माने तो ऐसा ही लगता है। ममता के आज के वक्तव्य ने और ललकार ने सीधा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को हिट किया, भारतीय जनता पार्टी को हिट किया। लोकतंत्र बचाने की एक नई कवायद ममता ने शुरू की। देखिए उसके प्रयास में कितना फल आता है, क्योंकि दूसरी तरफ भी लोग कम नहीं हैं। वो भी लगे होंगे ये करने में कि ममता आप पकड़ा के देखो, हम करके रहेंगे। क्या ऐसा ही चुनाव होगा? ये तो समय बताएगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।